हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंतिम प्रहार पे मैं आ गया हूं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यह है बज़ मार्केटिंग एंड वायरल मार्केटिंग। दोनों बी पार्ट में आने वाले क्वेश्चन है और कभी कभी हमको ये दोनों मिलकर सी पार्ट में भी मिल जाते हैं। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बज़ मार्केटिंग और वायरल मार्केटिंग, बस एक प्रीमिलर स्टेज है, मतलब आप ये कह सकते हो ये हल्का सा वाइब्रेशन हुआ आपके फोन में, वो हुआ बज। जब फोन पूरी तरीके से हिल गया तो वो क्या हुआ, वायरल। ठीक है, ये बेसिक आप इसको इस तरीके से समझिएगा। बस का मतलब किसी भी कंज्यूमर को जस्ट रिमाइंडर प्रोवाइड कराना, जस्ट उसको अपने न्यू प्रोडक्ट पॉलिसीज या ओल्ड प्रोडक्ट पॉलिसीज के बारे में हल्का सा रिमाइंडर प्रोवाइड कराना कि दिस इज द मार्केट, ऑलरेडी यू टेकन द सर्विसेज और काइंड ऑफ सर्विसेज यू अवेलेबल इन द मार्केट। बेसिकली बज़ मार्केटिंग जो है वो इज अ टर्म यूज्ड इन द वायरल मार्केटिंग की टर्म है। अब ये जो बज़ है, अगर ये रेगुलर किया जाए, ये रेगुलर शेक किया जाए तो वो वायरल मार्केटिंग का हिस्सा हो गया, है ना। कि वायरल मार्केटिंग में क्या है, वायरल मार्केटिंग में अपन उसी बज़ को और प्रमोट करते हैं। मीन्स के यहाँ के ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालने की कोशिश होती है। मीन्स के वायरल मार्केटिंग इज अ टेक्निक दैट इंड्यूस वेबसाइट यूजर टू पास द मार्केटिंग मैसेज टू द अदर साइट्स ऑफ यूजर। यानी वायरल होगा जब भी कोई चीज, तो क्या किया जाए, एक यूजर दूसरे यूजर को बताए, वायरल मार्केटिंग। अब ये कैसे करा था, फिर से मैं कहता हूं कि मुकेश अंबानी साहब से सीखने की जरूरत है। जियो के केस में करा था। एक जने ने, मिस्टर पिंटू ने चिंटू को कहा, भैया जियो क्या दे रहा है, 1.5 GB का नेट दे रहा है, फ्री कॉलिंग दे रहा है, फ्री रोमिंग दे रहा है, रिंगटोन भी फ्री है, मतलब कॉलर ट्यून, बेसिकली कॉलर ट्यून भी फ्री लग क्या के दे रहा है। इसके अलावा मूवीज के सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है, क्लाउड बेस भी दे रहा है। ठीक है, खुद उसका बिल जनरेट करने का पूरे को माय जियो एप्लीकेशन में सारे फीचर्स दे रहा है। इसके अलावा न्यूज के भी एप्लीकेशन दे रहा है। इसके अलावा एक उनकी वेबसाइट और आने वाली है, मतलब उस समय जियो मॉल इंट्रोड्यूस होने के लेवल पे था। ये सारी की सारी चीजें वो मिस्टर पिंटू किसको बता रहा है, मिस्टर पिंटू किसको बता रहा है, भैया चिंटू जी को बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि ये चीज वायरल हो गई। अब ये चिंटू जी 4 जनों को फिर बोल रहा है और ये 4 जने 8 जनों को आगे बता रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें वायरल होती है, एल्गोरिदम पकड़ा जाता है, फिर वो एल्गोरिदम ज्यादा देर तक जो चीज स्टे रहती है। तो इसमें वायरल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि अपन जो सोशल मीडिया पे वायरल क्लिप्स देख रहे हो या आप कोई बात ऐसे समझ रहे हो कि ये वायरल हो गई क्लिप, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो क्लिप ज्यादा जनों तक देखेंगे। वायरल का मतलब यहाँ पर है कि वो एक यूजर दूसरे यूजर को वो बात बता रहा है ना, और वो दूसरा यूजर ज्यादा डबल एक्स में वो बात बता रहा है, यानी कि 2 जनों को बता रहा है और 2 जने 4 को बता रहे हैं, 4 8 को बता रहे हैं। तो इस चीज को बोला जाता है वायरल, है ना। वायरल का मतलब कि संक्रमण, है ना, संक्रमण की तरह फैल रहा है। अब ये जो वायरल मार्केटिंग का पार्ट है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालने की बात होती है। और जो बज़ मार्केटिंग है, इट इज ओनली अ टेम्पररी शेक कि हाँ ये नई चीज आई है मार्केट में, अब हमारा टाइड 20 रुपया और सस्ते दाम में, टाइड का 10 रुपए का पाउच भी अवेलेबल है, आता है ना, टाइड का 10 रुपए का पाउच भी अवेलेबल है। तो ये जो 10 रुपए का पाउच अवेलेबल हुआ, इट इज अ बज़ मार्केटिंग। ये वायरल मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब ये प्रीमिलरी स्टेज है, लेकिन जब अपन ने कोई इसके अंदर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालने की कोशिश करी, कोई सिग्निफिकेंट फंडामेंटल चेंज करने की कोशिश करी कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बता रहा है कि अच्छा ऐसा होने लग गया है, जियो का फाइबर घर पे फ्री में आ रहा है, साल भर तक इंटरनेट फ्री रहेगा, 1 Gbps की स्पीड देने की बात कर रहा है, 1 Gbps पर सेकंड की स्पीड देने की बात कर रहा है। कितनी बड़ी बात कर रहा है भाई। अभी तो 100 Mbps BSNL वाले सोच रहे हैं, 30-40 Mbps तक बात आ रही है, 1 Gbps तक पहुंच गया। तो ये कौन सी चीज आई, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज आती है। अब वायरल कौन कौन सी चीजें हो सकती है, वायरल होने के लिए क्या कंडीशन है, पहले तो कोई कंडीशन नहीं है। याद रखिएगा, जो एब्स्ट्रैक्ट है यानी कि कोई अनूठा, अतरंगी या किसी जो पहले से वायरल है। मान लो कि सचिन तेंदुलकर साहब ने कल ही एक वीडियो शेयर करा, एक बालिका है जो जिसके पाँव में जूते नहीं है और वो धड़ाधड़ छक्के मार रही है, जरा सी बालिका, बड़ी क्यूट सी थी, है ना। उसने बहुत अच्छे छक्के मारे और क्रिकेट ग्राउंड में मारे। सचिन तेंदुलकर साहब ने उनका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करा, वो वायरल हो गया। क्यों, क्योंकि उनकी जब कोई ऑलरेडी सेलिब्रिटी अगर कोई चीज महिंद्रा, जैसे आनंद महिंद्रा साहब को शेयर कर देते हैं तो वो वायरल हो जाता है।
ठीक है। होना क्या चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए या किसी कॉज से संबंधित होना चाहिए, कॉज से संबंधित होना चाहिए। तो ये दो चीजें वायरल होने में, या एंटरटेनिंग होना चाहिए, ये दो तीन चीजें जो रहती है वो वायरल होने में योगदान देती है। अब अपन आ जाते हैं वायरल मार्केटिंग के ऊपर, जो अपना सब्जेक्ट में है। वायरल मार्केटिंग के अंदर भी सेम काइंड ऑफ फिलोसॉफी फॉलो की जाती है। कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट दिखाई जाएगी, जैसे शादी.com का एक ऐड अभी वायरल हुआ है। शादी.com का ऐड एक सोशल कॉज पे आया हुआ है। शादी.com शादी या जीवनसाथी.com का ऐड है, सॉरी जीवनसाथी.com का ऐड वायरल हुआ है। उसमें एक आ गया है कि अगर बॉयज चूजी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्ल्स अगर चूजी हो तो दिक्कत है। यानी कि लड़कियों को उनका जीवन साथी चुनने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी फिलोसॉफी कि जो लड़का मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, सरकारी नौकरी वाला मिल रहा है, जल्दी से शादी कर लेते हैं। ये जीवन साथी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एप्लीकेशन है, आप इसमें बहुत सारे लड़के हैं, आप सेलेक्ट करिए। तो उन्होंने गर्ल्स को भी कहा कि आप इस मैटर में भी चूजी हो सकते हैं। जब बॉयज चूजी हो रहे हैं, जब वो अपनी पसंद की लड़की सारी इफ एंड बट करके चेक कर रहे हैं, तो गर्ल्स भी चूजी हो सकती है। तो ये एक परंपरा तोड़ने वाला है। जब ये परंपराएं तोड़ रही हैं और किसी अच्छे कॉज के लिए टूटती हैं तो वो वायरल हो जाती है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत ही इजी टॉपिक है, और ये जब एग्जाम के अंदर आएगा ना तो याद रखिएगा विथ एग्जाम्पल आपको लिखना है। अगर आप एग्जाम्पल के बिना लिख दोगे ना तो वो तो क्या, छठी क्लास का बच्चा भी वायरल और बस मार्केटिंग के बारे में लिख सकता है। सॉरी टू से, बट MBA है तो लेवल भी दिखना चाहिए, ऑन बुक दिखना चाहिए कि इसके अंदर ये एग्जाम्पल आपने लिखा है। अगर मेरे को मीनिंग ही पूछना है MBA BBA वालों से तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का तो मैं तुरंत आप कर सकते हो। तो फिर एक डिग्री ले हुआ और विदाउट डिग्री को बस मार्केटिंग है भैया कि क्या होगा, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लाना है। वायरल मार्केटिंग है, ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया, बात खत्म। किसी भी बच्चे को सिखाया जाता है, बट उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपके एग्जाम्पल से, आपके IQ लेवल से पता चलता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको टच हुआ होगा कि अपन को एग्जाम्पल के साथ लिखना है। पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल के साथ लिखोगे उतने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, उतने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। मींस कि अगर आपको 60-70% अगर नंबर आ रहे हैं तो 80-90% के बच्चों में यही डिफरेंस होता है, जो 90 प्लस स्कोर करते हैं कि वो एग्जाम्पल, वो विद मीनिंग, क्लैरिफिकेशन, डेफिनेशंस, चार्ट, डायग्राम के साथ ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। और यहीं पे वो बच्चे, जो नॉर्मल बच्चा जो बुक का लिख कर आ रहा है, उनसे बाजी मार लेते हैं। आप भले अपने मीनिंग में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी लिखना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बस मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग आपको समझ में आएंगे। जल्दी से दूसरे वीडियो देखते हैं और ये सब्जेक्ट खत्म करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड टाइम। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका पेपर अच्छा जाएगा।